बात करनी है पर बात कैसे हो, हालातों से दो दो हाथ कैसे हो। एक बार फिर उस जगह पर आकर ठहर गए किसानों और सरकारों के कदम कि समझ नहीं आया कि जब मुलाकात हो तो बात कैसे हो। नमस्कार, मैं हूं केशव कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। कंफ्यूजन की स्थिति आज भी लगातार बनी रही। हालांकि कृषि मंत्री की अगर माने तो बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई, लेकिन बातचीत के बाद एक और वही बात मिली जो लगातार 9 बार से मिलती आई है, यानी कि तारीख। किसानों का साफ कहना है जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार का साफ कहना है बिल वापसी नहीं होगी लेकिन संशोधन के लिए तैयार है। कुल मिलाकर नया कुछ भी नहीं निकला, समाधान कुछ भी नहीं निकला सिवाय कुछ बातों की ओर से। अब एक बार दिन के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि पूरा वाकया हुआ कैसे कड़कड़ाती ठंड में किसान सुबह रवाना हुए, उसके बाद विज्ञान भवन पहुंचे और उसके बाद बातचीत की शुरुआत हुई। वो बातचीत जो एक बार फिर से निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। पूरा घटनाक्रम। सबसे पहले ठंड में बात मनवाने के लिए किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर अलग अलग हिस्सों से रवाना हुए। किसान कड़कड़ाती ठंड में जल्दी उठे, नाश्ता किया, उसके बाद बस में बैठे और बस में बैठने के बाद राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए। कुछ किसान पहले ही नाश्ता करके चले थे तो कुछ किसानों ने नाश्ता बस में ही किया। अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा या इस तरह की कोई भी पराठा वगैरह जो भी मिला, किसानों के प्रतिनिधि उन्हें खाते हुए नजर आए और बस में ही पूरे का पूरा उन्होंने ये नाश्ता भी किया और पूरा रास्ता भी इसी तरीके से कवर किया। विज्ञान भवन से फिर किसानों ने बातचीत की। जब वो विज्ञान भवन पहुंचे, विज्ञान भवन के अंदर प्रवेश करते हुए वो दिखाई दिए और इस दौरान मीडिया के हमारे साथियों से मुखातिब होते हुए कोर्ट ने कानून बनाए। क्या लगता है कि वही आगे देखो, कंटिन्यू कानून वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उसका फार्मूला सरकार को निकालना पड़ेगा। लेकिन राकेश जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई ना। आदेश देखिए सुप्रीम कोर्ट, अरे नहीं भाई, ये बताओगे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। 26 जनवरी की रणनीति क्या है? 26 जनवरी में तो चलेंगे और सलाह करेंगे अपने सब लोगों से कैसे चलना है, सलाह करेंगे। हमारे मुद्दे भी वही है, स्थान भी वही है, हम भी वही है, सरकार भी वही है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। ऐसे चलो 2 महीने बाद में बातचीत कर लेंगे भाई। जो कमेटी है वो रिपोर्ट ये देगी कि कानून ठीक है, 2 महीने बाद में बातचीत कर लेंगे। नहीं, लेकिन जब कमेटी, मैं कह रहा कि कमेटी अगर 2 महीने बाद में रिपोर्ट देगी, कमेटी के एक सभ्य तो पीछे ठीक है, और तो 2 महीने बाद में बात कर लेंगे। किसानों का शर्टलेस प्रदर्शन भी चल रहा था, यानी कि विरोध जताने का ये दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दृश्य सामने आए जब किसानों ने यहां पर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए और बिल वापसी की मांग जो है अपने तरीके से किसानों ने की। ये शर्टलेस प्रदर्शन पूरा किसानों का उस दौरान नजर आया जब किसान बातचीत करने के लिए चल रहे थे। लेकिन इस बीच नानी के घर से वापस लौटने के बाद राहुल गांधी को, यानी कांग्रेस पार्टी को 51 दिन बाद यह ध्यान में आया कि आज एक आंदोलन भी किया जा सकता है। मौसम सुनहरा है, आसमान में धूप भी खिली हुई है, तो इसलिए नानी के घर से जब राहुल गांधी वापस लौटे तो आज आंदोलन करते हुए भी वो नजर आए। दिल्ली की सड़कों पर किसान उतरे, तमाम जिला के जो कार्यालय थे कांग्रेस पार्टी के, वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इसकी अगुवाई राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। फिर दोनों भाई बहनों की जोड़ी किसानों के बीच पहुंची और किसानों से बातचीत की। लोग दिखेंगे, 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं और नरेंद्र मोदी हैं और बाकी कोई है ही नहीं। ना किसान है, ना मजदूर है, ना कि बिजनेस, बाकी बिजनेस वाले हैं। एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। ये सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता है क्या हो रहा है अभी। और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है। बातचीत डिले के लिए हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड में यह है कि हम इनको थका देंगे, इनमें दम नहीं है, हमारे हाथ में सत्ता है,
हमारे पास पुलिस है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है। सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी दी, कांग्रेस पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे। मेन पॉइंट ये फाइनेंशियल मामला है, ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये फाइनेंशियल मामला है। नरेंद्र मोदी जो किसानों का है वो 3-4 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो 3-4 उद्योगपति नरेंद्र मोदी को मीडिया देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनका काम नहीं किया तो नरेंद्र मोदी जी की मीडिया खत्म, गुब्बारा फटा, सीधी सी बात है। इसलिए बेचारे नरेंद्र मोदी को भी कोई मतलब चारा नहीं है, वो भी फंसे हुए हैं क्योंकि कंट्रोलर तो कोई और है। उसके बाद कृषि मंत्री की उम्मीद थी पिछली बैठक से। और इस बैठक के बीच में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट होगी। मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। सर इसके बाद भी क्या मीटिंग होगी या आज आखिरी मीटिंग होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कमेटी फैसला न सुनाए तब? सर हनन मुल्ला जी कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट डिस्कशन के लिए बुलाए ही ना। बैठक में जो बातचीत होगी और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक आज कुछ नया प्रस्ताव है आपके पास, कुछ नया ऑफर लाइक एमएसपी के ऊपर डिस्कशन होगी? बिकॉज लॉ तो अबेंस में ही है। लॉ पर चर्चा होगी। लॉ पर चर्चा होगी। उसके बाद किसानों का दोपहर का खाना हुआ। कृषि मंत्री को उम्मीद थी कि बैठक में कुछ समाधान निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाया। एक बार फिर से तारीख मुकम्मल हुई और ये दोपहर का खाना फिर किसानों ने खाया इस उम्मीद के साथ कि शाम को जब बातचीत खत्म होगी तो शायद कोई समाधान निकल जाए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। किसान हर बार की तरह अपने साथ ही खाना लेकर आए थे और दोपहर का खाना किसानों ने खाया, लेकिन अब अगली तारीख 19 जनवरी है जब दोबारा बातचीत होगी। एक लाइन में बोले तो बेसिकता मीटिंग रही, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बेटर था। उन्होंने एक सजेशन दिया है छोटी कमेटी बनाओ। एक दूसरा एमएसपी पर अगर हम गारंटी दे देते हैं कि आप वापस ले लोगे। दूसरा जो हो वो पुलिस वगैरह तंग कर रही है कई स्टेटों में, और एनआईए जो नेशनल लेवल की एजेंसी है उन्होंने कईयों को बुलाकर इंक्वायरी वगैरह की है, इन्वेस्टिगेट किया है, वो क्या खत्म करेंगे। ऐसी कुछ बातें हुई है। 3 कानून और एमएसपी। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूच से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। हाँ रपट रही है एमएसपी के मसले पे, उस एमएसपी के मसले पे ही तो जाना जाए। हाँ इन्हीं मुद्दों पे ही बात ना और कुछ नहीं। किसी बात की नाराजगी अंदर किसी बात को लेकर नहीं कोई नाराजगी नहीं। आज अनऑफिशियली है वो तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात हो जाए। केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नई डिसीजन है वो? नहीं कुछ नहीं, वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के कम शॉर्ट लोग बैठकर बात कर लो। ठीक है जी, अगला प्लान क्या रहेगा फिर? बातचीत हुई नहीं, कोई भाई यही रहे कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। इसी बात पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहीं से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे
स्थान कहाँ रहेगा उनका वो डिसाइड हम कर लेंगे। सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा, हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे। सरकार आधी परेड काट दी, आधी को हम पूरी कर दें। ये पूरे दिन का घटनाक्रम था जो हमने आपको दिखाया। किसानों के सर्द सुबह से शुरुआत होने से लेकर और बातचीत के अंत तक का पूरा घटनाक्रम हमने देखा। बात करते हैं इस विषय पर कि क्या 26 जनवरी से पहले जो सरकार उम्मीद लगाकर बैठी है कि समाधान कुछ निकल जाएगा, क्या वो समाधान निकलेगा? और इस बीच इस आंदोलन की गर्मी जो लगातार बढ़ रही है उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष कैसे कर रहा है, बात करेंगे इस विषय पर। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ गुरप्रीत सिंह है, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। मेरे साथ वसीम रजा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अजय वर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। गुरप्रीत जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं, क्या उम्मीद थी, क्या कुछ हुआ, और आज जो हुआ अगली बैठक क्या कुछ उम्मीद लेकर आने वाली है? 26 जनवरी तक क्या कुछ कार्यक्रम अब रहने वाला है? नमस्कार जी। आज हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि होना आज कुछ नहीं है, हमें तारीख ही मिलेगी। और सुबह से ही 11 साढ़े 11 बजे हमारे 40 जत्थेबंदियाँ वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने हमसे सीधा पूछा कि बताइए आप क्या, कृषि मंत्री जी ने पूछा कि क्या ऐसी चीज़ कर दें कि जिससे कि आंदोलन, आप धरना समाप्त कर देंगे और आप चले जाएंगे। तो हमारा सिर्फ दो टूक जवाब था कि तीनों काले कानून वापस ले और एमएसपी पे हमें गारंटी दें। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो संशोधन हो सकता है इस पे। तो अच्छा जी, संशोधन हमें कहा हमें मंजूर नहीं है, तो बिलों पे बात करेंगी, चर्चा करेंगे, बस वो खाना पीना इधर वो कर करा के वो सरकार ने कुछ नहीं, वो तो अपने उस पर ही अड़ी हुई है कि भाई हम तो संशोधन कर सकते हैं। और हमारे नेताजी ने सीधा कह दिया है, राकेश टिकैत जी ने कह दिया और 40 जत्थेबंदियों ने, कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार इतने हल्के में ना ले हमें। अभी मैं गुरप्रीत जी, ठीक है, सारी बातें आपकी मान ली, लेकिन जब आपको पता था और अब भी पता है कि अगली तारीख में कुछ होना नहीं है, तो आप तारीख लेकर भी क्यों आते हैं सर? नहीं, देखिए, सरकार बुलाती है, सरकार हमारी इंडिया की सरकार है, तो हम जाएंगे सरकार के पास, हम रिस्पेक्ट से उसके पास जाते हैं और जाएंगे, और ये हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर आप ये कर्तव्य तो सर और भी बहुत कुछ है। सरकार तो ये भी कहती है कि आंदोलन किसान खत्म कर लें, वो आप नहीं मानते हैं। सरकार तो ये भी कहती है कि बच्चों को और बुजुर्गों को वापस भेज दें, वो आप नहीं मानते हैं। तो मुद्दा तो ये है ना कि अगर विरोध कर रहे हैं तो फिर विरोध ही चलने दीजिए। नहीं, विरोध तो चल ही रहा है। विरोध कब खत्म हुआ? विरोध तो खत्म ही नहीं हुआ ना। हमने तो अपना आंदोलन वापस ले ही नहीं रहे। सरकार ये कह रही है आंदोलन वापस ले लो। अरे अगर आंदोलन वापस ले लेंगे तो ये सरकार इसको दोबारा से आंदोलन जितना खड़ा हमने कर दिया है, जितनी मजबूती से, ये दोबारा कभी आंदोलन खड़ा नहीं। आज तक 60-70 सालों में इतना बड़ा आंदोलन कभी देखा है आपने? मैं अभी गाजीपुर से आया हूं, आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, पुलिस के बैरिकेडों से भी पीछे पहुंच चुका है। मैं वसीम रजा से जवाब लेता हूं इस बात का। वसीम रजा साहब, मैं आपके पास आता हूं। उम्मीद थी, कृषि मंत्री ने बैठक से पहले कहा था, हमने सुनवाया भी दर्शकों को, कि इस बार उम्मीद है समाधान निकल सकता है, लेकिन वही हुआ जो 9 बार से होता आ रहा है सर। एक तारीख ही मुकम्मल हुई। वसीम रजा साहब। केशव जी, जैसा कि, हेलो, आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखिए आप। हाँ केशव जी, ऐसा है कि बैठक के बाद अगली तारीख मिली, बैठक का तो मसले का हल तो बैठक से ही निकलेगा। लेकिन हम बार बार एक बात को दोहराते आ रहे हैं कि जैसा कि इस कानून के जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले लोगों के बीच विपक्ष की पार्टियां इस आग में घी डालने का काम कर रही हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता, ये आग जो लगा रही है विपक्ष की पार्टियां, इस आग से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, नुकसान उन विपक्षी पार्टियों का होगा जो लोग आज इस आंदोलन को गुमराह करके, बहका करके इस आंदोलन का महत्व खत्म कर रही है देश के अंदर। क्योंकि पहले दौर की बैठक से जिन जिन किसानों की मांगे थी, जो किसानों की मांगे रही, जिन जिन प्रावधानों पे किसान जत्थेबंदियों के ऐतराज रहे, देश के कई राज्यों से किसानों ने जिन जिन प्रावधानों पे सुझाव भेजे, सभी विषयों पे सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ सोचते हुए, विचार करते हुए सभी पे परिवर्तन। रजा साहब, अगर गंभीरता इतनी है तो 9 बैठकों के बाद भी बात बन क्यों नहीं पा रही है सर? आज भी तारीख ही मिली जाता है और लगातार जो बैठकें चल रही है सरकार के साथ, उस बैठक का अंत नहीं होने दे रहे। आखिर वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना रजा साहब। आप बैठक में बैठते हैं, आप बैठक में होते हैं ना, बैठक में आपके लोग होते हैं, आप बताइए कौन लोग हैं वो?
आप कह रहे हैं बैठक में आप बैठते हैं और बैठक में किसान बैठते हैं, और आप कहते हैं कि विपक्ष इस आंदोलन को खत्म नहीं होने दे रहा, वो बैठक को आगे बढ़वा रहा है। जिद क्यों? आखिर किसान हमारा देश का कभी जिद्दी नहीं हुआ, किसान कभी अड़ियल नहीं रहा। नहीं, वसीम रजा साहब शुरू से ही नरमी के साथ बात करता है, नरमी के साथ काम करता है। आज सरकार ने सारी बातें मान लेने के बाद भी ये लोग बैठे हुए आंदोलन से हट नहीं रहे। इसके कारण क्या है? रजा साहब, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझ भी रहा है। रजा साहब, बैठक में एक तो सरकार के लोग होते हैं, दूसरे किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, तो विपक्ष वहां पर कहां से आ गया जो बैठक को खत्म नहीं होने दे रहा, जो अंतहीन बना रहा है आपके अनुसार? देखिए, हम एक बात तो जरूर कहेंगे कि ये जितने भी संगठन के, जो किसान संगठन के लोग जाते हैं वार्ता करने के लिए, सरकार भी कह रही है ना, जैसे कि आज भी हमारे मंत्री ने कहा कि इसे कमेटी को छोटी करिए। इसका कारण यही है कि इसका समाधान तभी होगा जब हम कम लोगों के साथ बैठेंगे। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संगठन बैठक में जा रहे हैं, उनका आप डाटा निकाल के देखिए, उनको खंगालिए और कहां से उनके संपर्क मिलेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वामपंथी दलों के साथ समर्थक रहे कहीं ना कहीं। उसमें ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टियों का संरक्षण रहा उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है इस वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहते, जिससे देश के किसानों के लिए बहुत नुकसान। गुरप्रीत जी, मैं चाहूंगा आप जल्दी से पहले वसीम रजा साहब की इस बात का जवाब दीजिए कि कुछ किसान संगठन ही ऐसे हैं जो बातचीत को सफल नहीं होने देना चाहते। फिर मैं अजीत जी के पास आता हूं। मैं वसीम रजा जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो मिले हुए हैं कुछ विपक्षी पार्टियों से। अरे किसान अपना भला चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि ये मसला जल्दी से हल हो और जल्दी से हल हो और अपने घर जाए और अपना काम करे। किसान क्यों नहीं चाहेगा कि ये मसला हल हो? ये मसला तो भाजपा सरकार ने और है ना सरकार की जो जिद्दीपन उसने अटका रखा है कि हम नहीं लेंगे। अरे जब तुम बिल लेकर आए हो, किसान कह रहा है कि ये जो है लड्डू है, सरकार कह रही है लड्डू है, आपके लिए अच्छा बनाया, आप खा लो। वो कह रहा है जी मुझे शुगर हो जाएगी, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ इसे। अरे वो जब कह रहे हैं कि जो चीज तुम लाए हो उसे वापस ले लो, इतना इसी तो बात ही है, इसे वापस ले लो। जिद्दी किसान नहीं है, जिद्दी तो ये लोग हैं। लाया कौन है बिल? किसानों के। जब ये बिल लाए हैं, क्या इन्होंने किसानों के किसी एक भी नुमाइंदे को वहां बुला करके इस बिल पे चर्चा करी कि ये किसानों के हक में है? और ये तमाम बातें तो हो चुकी है ना। जब कोई भी प्रस्ताव लेकर आया जाता है तो ऐसे तो है नहीं कि प्रधानमंत्री रात को चिट्ठी बनाकर सोए और सुबह देखा तो बिल उन्होंने अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया। एक लंबी चौड़ी कमेटी बैठती है, बैठक होती है, एक्सपर्ट होते हैं। कोई पहली बार सरकार थोड़ी ना बिल लेकर आई है। लेकिन तो ये बात आप कब तक कहेंगे? अब आप लोग अगर ये कहें कि हम तो कुओं से ही पानी पिएंगे, हमें सप्लाई का पानी चाहिए ही नहीं, तो सर कृषि नीति तो बनानी पड़ेगी ना देश के अंदर एक। आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जब सारे काम हो रहे हैं, वो हम तो ये कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाई, वो सारे सरकार के ही पक्षधर हैं, वो हमेशा से बिल को अच्छा बताते हुए आ रहे हैं। अब बताओ उनके सामने हम चले जाएं जो कह रहे हैं जो सरकार के। आप क्या चाहते हैं? एक दर्शनपाल जी को डाल दें, एक चडूणी साहब को डाल दें? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। तो वो पक्षपात नहीं होगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से लोगों को बैठाए तो वो आपको पक्षपात लगता है, और आप कह रहे हैं कि हमारे ही लोगों को वहां पर भेजो तो वो पक्षपात नहीं होगा। सर हमारे नहीं, न्यूट्रलिटी कहां से आएगी? आप इन 4 लोगों के जो हैं इनके बयान उठा के देख लीजिए। इन्होंने ये कहा है कि ये जो कृषि के बिल हैं ये बहुत अच्छे हैं और इसको ला देना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कुछ उनके ले लो, कुछ हमारे आदमी ले लो। रजा साहब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अजय जी सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। सर अपनी रिएक्शन भी दीजिएगा इन बातों के ऊपर। और दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो आज देश कांग्रेस पार्टी से जानना चाह रहा है, क्या 51 दिनों के बाद यह ध्यान आया कि किसान है, मौसम भी ठीक ठाक है, सुनहरी धूप भी खिली हुई है, राहुल बाबा भी नानी के घर से वापस आ चुके हैं, तो आज आंदोलन कर लिया जाए? जी ये आपके विचार हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के अन्नदाता जो के लिए शुरू से क्या, जब से सरकार और प्रदेश और देश में हिंदुस्तान में आजाद हुआ है तब से उसके साथ थी, है और रहेगी। और जो आपको मैं बताऊं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वादे पे वादा, वादे पे वादा, एक शेर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया और तमाम रात कयामत का इंतजार किया। ये मोदी सरकार लॉलीपॉप चुसाने में, झूठे बोलने में, झूठे वादे करने में, अन्नदाता को बर्बाद करने में इनका एजेंडा है और इनके एजेंडे को ये चला रहे बाखूबी। 15 तारीख, फिर 19 तारीख, अब आगे की तारीख। ये लोग ये चाहते हैं कि किस तरह से ये अन्नदाता, भारत का ये अन्नदाता, इसे अन्नदाता बनाकर ये कैसा धोखा है। इस सेशन का नाम मतलब ये तो बताइए, 55 करोड़ लोग और 62% जो उसमें अंग्रेजों ने जो काम करा था 1900 से लेकर 1947 तक, कोई फंड किसानों को और कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया था। उससे भी बुरा काम तो ये देश की सरकार कर रही है। अजय जी
अजय जी, मेरी बात केशव भाई सुन लें, फिर मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, मैं देखिए, आपकी बात किसानों सुन ही रहा हूं सर, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब दें। सारी बातें ठीक है, मैं मान लेता हूं जो अभी तक आपने कहा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चाहता है कि आंदोलन खत्म हो? देखिए, ना तो हमने ये आंदोलन शुरू कराया नहीं, है, आप हां ना में जवाब किसी दीजिए सर विपक्ष- पहले, क्या आप लोग नहीं, चाहते हैं कि नहीं, आंदोलन मैं खत्म हो? देखिए जनाब केशव जी, मेरी ऐसा नहीं होता, ये कोई क्विज नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है। नहीं, मैं क्विज नहीं है, मैं डेफिनेटली जानता हूं सर, एक राष्ट्रीय चैनल का पत्रकार हूं, कम से कम इतना तो जानता हूं, इसलिए सीधा जवाब मांग रहा हूं। जलेबियां बनाने के लिए थोड़ी ना बोला है सर, सीधा जवाब। हमसे अगर क्विज से बात करेंगे तो फिर क्विज आप ही करते रहो। मेरे मकसद ये है कहने का कि आप सुनेंगे। मैं तो जनता के सवाल पूछने के लिए बैठा हूं अजय जी, मैं तो जनता के सवाल पूछने के लिए बैठा हूं। मेरा सवाल केवल आपसे इतना है कि विपक्ष और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो जाए। मेरा जवाब ये है जनाब कि ना तो विपक्ष ने ना ये कांग्रेस ने आंदोलन खड़ा किया, देश के अन्नदाता ने, गरीब किसान ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये आंदोलन किया है। वो लोग कर रहे हैं। हम लोग तो मजदूरों की, बेरोजगारों की, महिलाओं की, देश की जीडीपी के मारे जो व्यापारी मर गया, नोटबंदी से जो मर गया, सब कुछ खत्म हो जाए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, जब नया साल मना लें, जब नानी के घर हो आए, उसके बाद अगर ध्यान आ जाए तो फिर आंदोलन करने के लिए किसानों के बीच में पहुंच जाते हैं। अजय जी, सारी बातों को देश समझता है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपकी बात मैं लूंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक उससे पहले लेना है। अजय जी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक पहले ले रहा हूं, उसके बाद तुरंत आपके पास आता हूं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब बैठक खत्म हुई, वो बैठक जो बेनतीजा रही, उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का, एक बार ये भी आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और
उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। किसान भी दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक जो इस पक्ष में है कि हां संशोधन कर लेना चाहिए, दूसरे वो जो लगातार कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आपको एक बार वो भी दिखाते हैं जो किसान संगठन और किसान ये कह रहे हैं कि हां हम इन बिल का स्वागत करते हैं और सरकार के साथ हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जहां पर किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं मोदी सरकार ने जो कृषि कानून बिल लाया है उसके खिलाफ, और एक मांग कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल लाया है उसको वो काला कानून बता रहे हैं। और कई 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे और ये मांग कर रहे हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे देश भर के अंदर किसान हैं जो इस मोदी सरकार के बिल को जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहे हैं ताकि उनकी किसानों की और ज्यादा उन्नति होगी। ऐसे ही मैं दिल्ली के एक गांव के अंदर हूं, बख्तावरपुर ये गांव है, और यहां पर आज सुदर्शन न्यूज पे पहली बार ऐसी चीज दिखाएंगे कि जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो किसानों की जमीनें जो हैं वो हड़प लेंगे। यहां पर ये देख सकते हैं, ये इस तरफ जो है किसान हैं और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की तरफ से जो फार्मिंग इनकी कंपनी है वो है। पहले इनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं और फिर किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार कैसे हुआ। आप इधर किसान जो हैं वो इस तरफ हो जाएं और महिंद्रा, ये अर्बन फार्म्स, ये दिखाइए जरा, ये अर्बन फार्म्स हैं। आप बताइए, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी से हैं, किस पोस्ट पे आप हैं और क्या आपकी कंपनी का क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सुबोध तेवतिया है और मैं नॉर्थ इंडिया मैनेज करता हूं और एक इस क्लस्टर का हेड हूं मैं, दिल्ली क्लस्टर का हेड हूं मैं। और हमारा ये अर्बन फार्म को का उद्देश्य है कि हमें जैविक खेती का प्रचार और प्रसार करते हैं। यहाँ दिल्ली के पल्ला गांव में हम जैविक खेती, और पल्ला ही नहीं, पल्ला के प्राइवेट कंपनियों के और किसानों के बीच में समायोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन करके मुनाफा किसानों को फायदेमंद कैसे हो सकता है, यह भी हम इस पूरे रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता सागर कुमार ने स्थितियों का जायजा लिया है। बहरहाल अपनी चर्चा पर हम वापस लौटते हैं। अजय जी, मैं आपके पास ही आता हूं। कृषि मंत्री का बयान आपने सुना, राहुल गांधी पर साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए, और देखिए सवाल तो इस बात पर बनता है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद आंदोलन करने का अब अचानक से क्या मन में आया? अजय जी, देखिए नरेंद्र तोमर जी ने जो कहा वो दयावान शासक की मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए सब माफ है। आपने मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज। आपने सुना कभी कि भारत क्यों गेहूं और धान के मुकाबले भारत का सारे संसार में 50वां स्थान है, जबकि देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसे प्रथम बनाएंगे, आपको याद नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की ताजा रिपोर्ट जो चौंकाने वाली है भारत के किसानों के लिए, ये पूरे संसार की रिपोर्ट है, ये अकेली ऐसी संस्था है जो जारी करती है। उसने कहा है कि अन्नदाताओं के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन भारत में करीब 10% निगेटिव सब्सिडीज है, यानी जो इनको दिखाते हैं इतनी सब्सिडीज दीजिए, इतने पैसे दीजिए, उल्टा इनसे ले लिया जाता है। और आपको याद हो कि 2016 में माननीय ज्ञानवान डिग्रीधारी दयावान राजा प्रधानमंत्री जी ने बरेली के एक भाषण में कहा था कि किसानों की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने की घोषणा की थी, और 2019 का आम चुनाव भी इन्होंने इसलिए जीता था। कांग्रेस ने अपने रिफॉर्म में कहा, आप ये कह रहे हैं, नरेंद्र तोमर जी भी ये कह रहे हैं, मंत्री जी, उस वक्त मांग थी, जरूरत थी, समय बदलता रहता है। आज किसान नहीं चाह रहा है तो किसान की कानून है, किसानों के लिए है। ये नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो अपना दोबारा पढ़ लेते, क्योंकि उस मैनिफेस्टो के अंदर भी आपने रखा था, और 2014 में आपकी सरकार जब गई थी उससे पहले शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए पूरा ड्राफ्ट बनाकर गए थे। मैं चाहूंगा उसको भी आप मेंशन कर दें। लेकिन वसीम जी, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। वसीम रजा साहब, आपके पास आता हूं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, मुझे वाइंड अप भी करना है। देखिए, जैसा कि मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि भाई
किसानों तक कोई सब्सिडी नहीं पहुंचती है, वो समय जो कांग्रेस के समय में बिल्कुल सही इन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के राज में किसानों तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती थी। आज जो देश के किसानों के लिए जो सुविधा दे रही है केंद्र सरकार, वो डायरेक्ट किसानों के खातों में जाती है। और ये कानून आने के बाद इस कानून से किसान देश का सशक्त होगा और देश का किसान मजबूत होगा, जिससे घबराई हुई कांग्रेस, जिसके पास ना नेता है ना नीति है। राहुल गांधी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं ननिहाल में, नानी के घर से लौट के आते हैं तो आज उनको किसानों की चिंता हो जाती है, आज वो धरना देने बैठ जाते हैं। ये कहाँ की बात है? जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि क्या उनकी चुनावी मैनिफेस्टो जो बताएंगे आपके सब्जी सरकार बताएगी, इस पे कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। गुरप्रीत जी आपके पास आता हूं, बड़े कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। अब आगे क्या कुछ रणनीति और क्या कुछ उम्मीद? गुरप्रीत जी, आगे 19 जनवरी को डेट दे दी है हमें तो पहले ही पता था कि हमें तारीख मिलनी है, लेकिन आंदोलन हमने अपना खत्म करना नहीं है। आंदोलन और भी तेज करेंगे, तीव्र करेंगे। 26 जनवरी को राजपथ जाएंगे? 26 जनवरी को जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी मीटिंग होगी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और 40 जत्थेबंदी। उन्होंने ये कहा कि पहले मीटिंग में हम डिसीजन लेंगे। वैसे राकेश टिकैत जी ने ये भी कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें मना करता है तो हम नहीं जाएंगे। हम सम्मान भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अब अगली बैठक के दौरान क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं, अब नजर उसकी तरफ रहेगी, क्योंकि 26 जनवरी से पहले आंदोलन को खत्म करना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।